तो दोस्तों इस टाइम हूँ मैं पुर्तगाल के लिस्बन एयरपोर्ट पे और मेरी हालत थोड़ी सी आपको थकान वाली लग रही है क्योंकि एक्चुअली मैं आज दिन भर में ना फ़ाइल लॉकिंग में लगा हुआ था। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि फ़ाइल लॉकिंग का जो बताया गया है ना, सरासर झूठ बताया गया है। जितने भी यूट्यूबर ने डाला है मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों डाला है, लेकिन मैंने खुद प्रैक्टिकली उसको देखा है। मैं खुद वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिस में गया और गवर्नमेंट ऑफिस में जाने के बाद जितने भी प्रोसेस थे मैंने कंप्लीट किए। इवन मैं आपको बता दूँ कि मैं कल लिस्बन उतरा था माल्टा से, कल ही उतरा था और उतरते ही दोस्तों आ गया हूँ मैं लिस्बन। आपको उदाहरण के तौर पे दिखाता हूँ, देखो क्या लिखा है। वेलकम टू लिस्बन लिखा है। पहुँच चुका हूँ मैं पुर्तगाल में। आप लोगों के लिए स्पेशल आया हूँ मैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शाम तक मैं अब्रांतेस पहुंचा था क्योंकि लिस्बन में जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है NIF नंबर और फाइनेंस नंबर का, वो बहुत ही 2 महीने के बाद का है। प्लस मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कमीशन कुछ लोग लेते हैं वो कुछ ज़्यादा लेते हैं, उतना नहीं लगता है। मैं आपको एक हकीकत बताऊं कि इसमें सिस्टम वाकई में डिफरेंट है। आपको अगर फ़ाइल लॉक भी करवाना है तो फ़ाइल लॉकिंग के पहले, फ़ाइल लॉकिंग तो चलो आपका ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको किसी ना किसी बंदे का, कोई ना कोई बंदे का आपका ये होना चाहिए कि आपका रिप्रेजेंटेटिव बने। जैसे कि तबरेज़ मलिक किसी को दे सकता है, उसके पास NIF नंबर है तो, नहीं तो ऐसे NIF नंबर आपको नहीं मिलता। नंबर 1, कोई आपको क्यों मदद करेगा, सबसे पहली बात। दूसरा, उसमें भाग दौड़ है, मतलब अगर है तो 5 मिनट का काम एक्चुअल में, लेकिन भाग दौड़ है एक्चुअल में। देखा जाए ये ऑफिस में नहीं, मतलब ऑफिस में जाओ, बैठो, फिर फॉर्म देती है, फॉर्म भरो, उसके बाद आपका एक गुंतास करके कुछ होता है, जैसे एक रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं ना, वो होता है। लेकिन रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट कन्फर्मेशन क्या होता है कि उसके पहले फॉर एग्जांपल अगर मेरे नाम से प्रॉपर्टी है या मैं टेनेंट हूँ वहाँ का, तो मैं अपना डॉक्यूमेंट दूंगा तभी जाके मुझे गुंता जो नीचे लाइन पे देख लीजिए लिखा हुआ है, ये बन सकता है, वरना वो नहीं बन सकता। जब तक वो नहीं बनेगा तो आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो देख के सोशल सिक्योरिटी नंबर देते हैं, जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ। ये रहा वो पिक्चर्स, ठीक है। दूसरा, अब उसके बाद मैंने वहाँ पे फाइल लॉकिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट मैंने जो लगाया, सबसे पहले मैंने पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी। यहाँ पे एक बात बता दूँ, पुर्तगाल में जो लोग लीगल एंट्री करते हैं, लीगल एंट्री का मतलब जैसे कि कोई भी 26 कंट्री का वीज़ा, 25 कंट्री का वीज़ा लेके अगर 26वां कंट्री जो पुर्तगाल में आप आते हो, लीगल एंट्री और वीज़ा आपका एक्टिव है। फॉर एग्जांपल आप जिस तरह से कि मैं आया था कल, और कल 27 था और 27 को मैं माल्टा से ट्रेवल किया था वाया स्पेन, तो बोर्डिंग पास मैंने संभाल के रखा था। ऊपर से जो आपका बैंक स्टेटमेंट संभाल के मैंने रखा था, और जो वीज़ा की कॉपी है वो भी वैलिड होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जिस दिन आप आ रहे हो उस दिन तक वैलिड है तो भी नहीं चलेगा, एक दिन का एस्टिमेट वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर लीगल एंट्री आपको उस दिन हो जाता है तो लीगल एंट्री, पासपोर्ट, वीज़ा की कॉपी, आपकी रेंटल डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, NIF नंबर, उसके बाद आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, मैंने अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट बनवाया और जॉब कॉन्ट्रैक्ट को मैंने उसमें अटैच करवाया। उसके बाद आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी से आप मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाए, उसकी पूरी डिटेल और हिस्ट्री लगेगी। मतलब हिस्ट्री मतलब उसका लाइसेंस नंबर, वो क्या बिज़नेस करते हैं, ये सारा हिस्ट्री करने के बाद इसमें 2-3 और डॉक्यूमेंट है। जैसे कि एम्प्लॉयर को एक और डॉक्यूमेंट था जो मैंने अटैच किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, पुलिस के लिए सर्टिफिकेट भी पूछते हैं, लेकिन उसको आप स्किप करके कोई भी डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ही 3 जगह आप ऐड कर सकते हो, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डॉक्यूमेंट अटैच करना, सबमिट करेंगे तो चला जाता है। एक बार आपने सबमिट कर दिया फाइल लॉक के लिए तो हो गया। तो ये फुल प्रोसेस ये था कि आपको इस करने के लिए ये सब के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, और वाकई में पैसा खर्चा होता है। तो किसी को भी अगर फ़ाइल लॉकिंग पुर्तगाल में करवाना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा जो बंदा है जो कांटेक्ट में है, एक्चुअली नॉमिनल फीस ले। दूसरा एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे कि जिसको फ़ाइल लॉकिंग करवाना है और उसको 2 दिन पहले, मुझे 1 हफ्ते पहले मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं उस बंदे से कांटेक्ट करवा के आपका काम करवा सकता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे, इसलिए मैं सोचा एक वीडियो बना के आप लोग को इन्फॉर्म करूँ, बताऊँ। यहाँ पे जाते थे एक बात बता दो कि हाँ वाकई में फ़ाइल लॉकिंग क्या सिस्टम है। थोड़े से वीडियो में भी आपने देखा था, ये भी एक चीज़ है फ़ाइल लॉकिंग होता कैसे है।